भगवान की। बोलिए सत्यानंद जी महाराज की। बोलिए आज के आनंद की। आए हुए सभी भक्तों की हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जी कितने मिनट लेने समय बस तो बता दो, उतने के अंदर हम कर देंगे बस। आइए बंधु, भगवान की कृपा का हम आप सब लाभ उठाएं, क्योंकि ये समय आता है बिना भगवत कृपा से नहीं मिलता। कहते हैं बिनु सत्संग वेग न हुई और राम कृपा बिन। अर्थात कहने का भाव हमारे आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है, हम उसका फ़ायदा लेने का प्रयास करें। और शुरुआत हम आप भगवान के नाम से ही, क्योंकि जिसकी कृपा से हमको ये मिल रहा है उसको हम कुछ दे नहीं सकते, उसका कुछ हम स्वागत सत्कार नहीं कर सकते, तो उसको हम प्रणाम तो कर ही सकते हैं, उसका नाम लेकर के उसका आशीर्वाद तो ले ही सकते हैं। आइए हम आप सब मिल कर के भगवान के नाम का स्मरण करें और अपने अंदर जो एक शक्ति विराजमान है, सोई हुई है, उसको हम भगवान के नाम से जागृत करने का प्रयास करें। तत्पश्चात जैसी उनकी इच्छा, जैसी उनकी कृपा आपके सामने प्रयास करेंगे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान हमारे आ जाओ। क्यों आ जाओ कि घट भीतर घोर अंधेरा है, भगवान उजाला कर जाओ।
सरकार की बोलिए आज के आनंद की जय। देखिए बंधु, हमारे आदरणीय नन्ना जी भी विराजमान हैं, महाराज जी विराजमान हैं। हमारी बिटिया अभी जिसने बड़ी अच्छी भगवत कथा के रूप में रामचरितमानस के अंतर्गत से रखी, सभी को हम पुनः एक बार गोस्वामी जी के मानस के अनुसार श्री राम मैं सब जग जानी, अकरऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम आप सभी लोगों को या सभी में या सभी श्री राम का स्वरूप देख करके, गोस्वामी जी तो कहते हैं मैं जानकर नमन कर रहा हूँ। यद्यपि हम नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने जाना है वो जान करके श्री राम में सब जग जानी। हम जान नहीं सकते लेकिन मान तो सकते हैं, और यदि हमने मान लिया तो हो सकता है कि हम एक दिन, और यदि मानेंगे नहीं तो हम भले ही न जाने, लेकिन हमारा शास्त्र, हमारी माँ, देखियो बच्चा कितना भी प्रयास करे लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं जान सकता। जैसे पिता को जानना चाहे तो कभी जान नहीं सकता, तो माँ के कहने से हम मानते हैं और बाद में उसको समझ भी जाते हैं और पूर्ण विश्वास हो जाता है, कोई भी उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता और यथार्थ जो है वो सामने आ जाता है। ठीक इसी तरह से शास्त्र क्या है, हमारी माँ है। भले ही हम जाने या न जाने, लेकिन हमारी जो माँ, शास्त्र कहता है कि श्री राम में सब जग जानी। हमें आपको इस बात को मान लेना चाहिए और मान करके इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। आइए बंधु, अभी ये हमारी इस वर्ष की कह लें, ये दूसरी सभा हम आप यहाँ ले रहे हैं। इसके पहले जो लगभग 1-2 महीने पहले यहाँ हमने प्रारंभ किया था, कुछ कथा अभी बिटिया ने बैठते ही एक बार की चर्चा कर दी, एक बार कुंभज सिपाही। तो मानस के अंतर्गत हमारे नन्ना जी बैठे हैं, ज़्यादा क्या कहें, आप लोग तो इनसे सब परिचित ही हैं। हमें जो परमात्मा ने दिया है गोस्वामी जी के अनुसार कि कभी न हो नहीं चतुरे कहाऊँ और मति अनुरूप राम गुण। आइए हमें आपको जितना परमात्मा ने दिया है अपनी मति के अनुसार भगवान के गुणगान का प्रयास करेंगे। तो प्रसंग चला था, एक बार कुंभज सिपाही शंभु गए कुंभज ऋषि। मानस के अंतर्गत आपने देखा होगा सारी पूरा सब कुछ है, लेकिन गोस्वामी ने कुछ ऐसी जगह चुनी है जहाँ पर एक बार का प्रयोग किया है, बार बार नहीं, एक बार। बहुत सी कथाएं तो बार बार ही मिलेंगी, लेकिन कुछ प्रसंग हैं चुने हुए कि एक बार की, जैसे एक बार रघुनाथ बुलाए गुर दुजपुरवासी सब। ये प्रसंग हमने लिया था पिछली सभा में और पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। और जैसे एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण बचन कहे। मतलब हमारा कहने का भाव ये है कि कुछ जहाँ पर गोस्वामी ने एक बार शब्द दिया है वहाँ विशेष घटनाएं, और हम चाहते हैं कि उन घटनाओं को अपनी बुद्धि के अनुसार हम आपके सामने रखने का प्रयास करें। अभी बिटिया ने हमें रखा एक बार चर्चा, और इस चर्चा को, एक बार चर्चा को हम पिछले लगभग 2 महीना पहले 1 घंटे का प्रवचन हमारा हो चुका है। आइए, चूँकि समय के अनुसार हमें नन्ना जी बैठे हुए हैं, हम बहुत ही कुछ थोड़े शब्दों में प्रयास करेंगे गागर में सागर भरने का। आप सब लोग बुद्धिमान हैं। तो हमने लिया था प्रसंग
पिछले उसमें एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदुज प्रवासी, और इसको लेकर के हम चले थे कहाँ तक कि बड़े भागो, यहाँ तक प्रसंग हो चुका है हमारा। आइए इसके आगे हम थोड़ा सा दे रहे हैं, केवल एक चौपाई पर ही केंद्रित हमारा प्रवचन रहेगा। जैसी भगवान ने बुद्धि दी है उसकी तरह से हम प्रयास करेंगे आपके सामने। आइए इस प्रसंग को लेते हैं। और ये चौपाई आपने कोई ऐसी सत्संग न होगा जहाँ पर आपने सुना हो। सब कथाएं सुनते होंगे, लेकिन ये चौपाई अवश्य किसी न किसी मुखारबिंद से हमें आपको सुनने को मिल जाती। और यदि गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरी मानस तो छोड़ो, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उरुधर। मानस के अंदर 7-5 का मतलब क्या है? सतपंच का मतलब कुछ, 2-1, 1 आधी भी चौपाई यदि जीवन में उतर जाए, 7-5 छोड़ो, 7-5 का मतलब होता है 2-4 लोग, 1 आध। तो आइए हम एक चौपाई के अंतर्गत आपको केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं बड़े ये किसकी वाणी है? जरा इस प्रसंग को ले लें। ये श्री राम जी सारे प्रवासियों को, गुरुदुज प्रवासी सब आए, सब बैठे हुए हैं और सारा भूमिका लेकर के और आगे बढ़ते हुए कहते हैं बंधुओं, गुरुजनों, संत महान भावों, क्योंकि उसमें सारे नगर में गुरुदुज प्रवासी सब आए, बैठे गुरु मुन अर्दुज सज्जन, बोले बचन भगत भव व्यंजन। सुनऊ सकल पुरजन्म मानी, कहूँ न कछ ममता उरानी। कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे हृदय में आज ममता है, प्रेम है। आज मैं आपके सामने अपना प्रेम प्रकट कर रहा हूँ। कहना इसी तरह से हमारा भाव है कि हम आपसे यहाँ कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, इसलिए हमारे अंदर भी कुछ उद्गार आया है, उसको हम व्यक्त कर रहे हैं। न यहाँ कोई आज्ञा है, न कोई यहाँ कुछ। कहूँ न कछु ममता उरानी। और क्या था कि नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। हमारा भी ये कहना है कि सुनो, सुन लो, क्योंकि आपने हमें बिठाला है, और जो आपको अच्छा लगे वो करना। फिर क्या है? नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। और क्या? और यहाँ तक जो अनीत कछु भाखऊं भाई, तो मुहि बर जीव भय बिसराई। ये छूट है आप लोगों को। यदि हम आप यहाँ कुछ कहें तो आप खड़े कर रोक देना, हम रुक जाएंगे। लेकिन एक बात है कि मेरा जो बात भगवान कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ, यदि इसको तुम मान लोगे तो क्या होगा उसका फल? कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम मेरे हो जाओगे। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, प्रियों से प्रियतम। पिता की बात जो बच्चा मान ले, वो प्रीतम से प्रीतम, वो सबसे ज़्यादा प्यारा। और जो न माने कोई मतलब नहीं है तो वो बच्चा, लेकिन जो बच्चा पिता की बात को मान ले वो उसका हो जाता है। तो भगवान भी कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन मानै जोई। अर्थात जो व्यक्ति मेरी आज की बात को नोट करके मानेगा, चलेगा, उसका मैं और वो मेरा हो जाएगा। वो सबसे प्रियतों से, यद्यपि सम्मम प्रिय सम्मप जाए, सारा संसार मेरा है, लेकिन जो मेरी बात को स्वीकार करेगा वो सबसे प्रिय मेरा भक्त हो जाएगा। बस ये विशेषता आज के प्रसंग में है। तो कहते हैं भैया, सब लोग कहें महाराज कुछ कहिए तो। सबने कहा सुनो भाई। कहते हैं कि बड़े भागो, ये भगवान कह रहे हैं, मानस कह रही है, हम तो कही बात को कह रहे हैं, लेकिन भगवान भी यहाँ कह देते हैं कि कह मैं रहा हूँ, लेकिन मैं कह नहीं रहा। इस बात को बहुत पहले कहा जा चुका है।
सारे वेदों में ये बात भरी पड़ी हुई है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, मैं वेदों से ही निकाल कर वेदों की कही हुई वाणी को ही आपके सामने, तो हमारी क्या ताकत है कि हम अपना कहें। जब भगवान की ये वाणी है, कहते हैं बड़े भागो मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही। मैं नहीं कह रहा, सदग्रंथ, आज तक जो सदग्रंथ हो चुके हैं उनकी वाणी है क्या कि बड़े भागो मानुष तन पावा। आइए पूरी चौपाई को छोड़ दो, आर्धाली लो आप। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्या मतलब है इसका? बड़ा भाग्य किसका है, जरा विचार करो। आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज़ मिली आपको, आप जा रहे हैं, आपको हारमोनियम मिल गया या हीरा मिल गया, तो दो हो गए, हीरा हो गया और हीरा को पाने वाला हो गए ना दो। आप जा रहे हैं तो महाराज जी कहते हैं ये जो तुमने तन पाया है, तुम जो तन पाया है, तो इसका मतलब है कि तुम एक तन है और एक तुम हो। ध्यान देना, हीरा है और हीरा को पाने वाला। अब ये बताओ भाग्यशाली कौन? वस्तु भाग्यशाली होती है कि वस्तु के पाने वाला भाग्यशाली होता है? हीरा भाग्यशाली है या हीरे को पाने वाला भाग्यशाली है? ये हीरा है और इसको पाने वाला कौन है? कोई है कि नहीं? तुम हो कि नहीं? और ये हीरा है, तो भाग्यशाली कौन हुआ? हीरा भाग्यशाली हुआ कि हीरा को पाने वाला भाग्यशाली हुआ? और आप कौन हो? आप हीरा हो कि हीरे को पाने वाले हो? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसको हमें मिला है। ये ध्यान देना, जो हम ये लिए बैठे हैं, ये कुर्ता और ये पैजामा पहने बैठे हुए हैं, तो ये हमें किसी ने दिया है। ये शरीर को मिला है, जो ना है तोला जिसमें आप हो। ध्यान देना, भाव जरा गहराई समझना जरा। आप शरीर नहीं हो, ध्यान देना, क्या हो? इस हीरे को पाने वाले हो। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो भाग्यशाली कौन हुआ? भाग्यशाली शरीर नहीं है। ध्यान देना, शरीर के लिए क्या कहा गया कि क्षिति जल पावको गगन समीरा और पंच रचित ये अधम। तो ये कौन हुआ भाग्यशाली? ये तो इसको अधम कहा जा रहा है। इसको जो पा रहा है, और बंधुओं जो चीज़ पाई जाती है वो भाग्यशाली कतई नहीं होती, वो मूल्यवान होती। ध्यान देना, शरीर तुम्हारा जो तुमको मिला है ये मूल्य है, इसका मूल्यवान है। और कितना मूल्यवान है इसका कोई मूल्य नहीं। कहते नर समान नहीं कौनऊ देही अजीव चराचर जाचतो। सारे देवता मुनि व्यक्ति सारा ब्रह्मांड खड़ा है कि महाराज ये हीरा हमको एक बार, कितना मूल्यवान है जरा सोचो। जिसको सारा ब्रह्मांड सारे देवता चाहें और उसको न दिया जाए, और हम जैसे को मिल जाए, तो बताओ कितना। कहते हैं पशु, और जरा इसकी और सुन लो व्याख्या, कितना मूल्यवान है। एक कोह हीरा होता है और एक कोहिनूर हीरा होता है। और आप कोहिनूर हीरा को जानते हैं, सब हीरों से वो बड़ा, सबसे हीरों से वो मूल्यवान। तो कैसा ये हीरा है? पशु की तो पनही बने और नर को कछु न हो। और अच्छा आप जा रहे हो और हीरा आपको हाथ में लग गया और आपको ये पता ना हो कि हीरा है, तो क्या वैल्यू है आपको? बोलो, कोई 2 पैसा देगा आपको? और शायद जान जाओ, वही हीरा किसी जौहरी के हाथ में पड़ जाए और वही हीरा
एक किसान के, एक भिखमंगा के हाथ में पड़ जाए, जो उसको जानता ही ना हो, क्या उसके पास क्या मूल्य है उसका? तो ये हीरा जरा इसको जो हमें आप मिला है, जरा इसकी वैल्यू देखो, परखो इसको। पहले उसको छोड़ो जिसको पा रहा है, उसकी बात की चर्चा हम करें, बाद में करेंगे, क्योंकि वो दिखाई दे नहीं रहा। जो हमें तुम्हें दिखाई दे रहा है, पहले उसकी चर्चा कर लें आज। ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? और इसके पाने वाला दिखाई दे रहा है तुम्हें? दिखाया आज तक? देखा उसको पाने वाले को? हाथ उठाओ जरा। अभी सामने तुम्हारे क्या दिखाई दे रहा है? हीरा दिखाई दे रहा है कि हीरे को पाने वाला दिखाई दे रहा है? नहीं समझ में आता तो घर में आज चिंतन करना, और ना समझ में आए तो प्रश्न लेके आ जाना। तो जो हमें दिखाई दे रहा है, पहले इस हीरे जो हमने पाया है, और कैसे पाया ये भी जरा देख लो। ऐसे नहीं पा गया कि रास्ते में पड़ा हो तो मिल जाए। ये हीरा परमात्मा के हाथ से निर्मित, और परमात्मा ने ही हमको बड़ी उदारता के साथ काबा हूँ कह। ध्यान देना, क्या हो आप और क्या समझते हो और कहाँ जीवन जा रहा है, वैल्यू समझो इस हीरे की। कैसे मिला है? काबा हूँ के करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हे तो सने। नर समान नहीं कौनऊ देही, जीव चराचर जात तुझे। और इस हीरा का क्या वैल्यू है? इस हीरो को पाकर आप क्या खरीद सकते हो? क्या खरीद सकते हो पता है आप? इस हीरे को यदि मूल्य आपको मिल जाए तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं। यहाँ तक हीरा को प्राप्त करने के लिए, हीरा को पहचानने के लिए आप जौहरी के पास जाना होगा। हाँ, तो हम आपको जितना हमने जाना है वो आपको बता रहे हैं। आपकी समझ हमने पहले कह दिया कि नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करूँ जो तुम्हें सुहाई। हमारा कोई आपसे लेना देना नहीं है, आप बात को स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, खेल करो, सुनो या जाओ। हमने पहले इंगित कर दिया है। आइए देखिए, प्रसंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमने कहा लेके आना आप प्रश्न। इसके बाद बीच में जब सभा चल रही हो तो थोड़ा सा स्थिरता रखिए। एक बार देखिए, अब पुनः बदल गया। जिस समय भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं, लक्ष्मण जी कैसे प्रश्न करते हैं, कैसे किया जाता है और कैसे सुना जाता है, सुन लो पहले, उसको अब छोड़ते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। क्या कहा? सुर नर मुन साचरा चर्चा साई। आप कौन हैं? जब हम किसी को गुरु को मानते हैं तो पूर्ण श्रद्धा से मानते हैं, नहीं तो एक भी आपके अंदर हमारी बात प्रवेश नहीं कर सकती। सुर नर मुन सचराचर साई, पहले ये भाव हो हमारे अंदर। यदि हम प्रश्न करते हैं तो हमारे अंदर ये भाव, सुर नर मुन सचराचर साई, और मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। क्या कहते हैं? कहू ज्ञान विराग अरु माया, अकहु सुभगति करऊ जही दाया। ईश्वर जी मई भेद प्रभु, सकल कहू समझाए, अजाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम। अच्छा, तो भगवान क्या कहते हैं? देखिए कितना, वो तो अपना प्रसंग कह गए कि आप ये कहिए। अब भगवान क्या कहना चाहते हैं, लक्ष्मण जी क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं कहू ज्ञान। और महाराज जी कहाँ शुरू करते हैं? मैं और मोर, पहले इंगित करते रहे कि थोड़े महासब। ध्यान देना, ये होता है श्रोता के लिए। थोड़े महासब कहूँ बुझाई, और सुनहु तात मन बुद्धि चित्त। कौन कौन सी चीज लाना यहाँ पर? मन लाना, बुद्धि लाना और चित्त लाना, और अहंकार रूपी जूता उतार देना बाहर। सुनहु तात मन
बुद्धि चित्त चार होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और ये जरा सा अहंकार हमारे अंदर आ गया कि मैं कुछ हूं, लक्ष्मण जी चुप बैठे हुए। वो ये नहीं कहते कि महाराज क्या कह रहे हैं आप, मैंने पूछा ज्ञान और आप ये क्या कहने लगे। फिर कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया। लक्ष्मण जी चाहते तो यहाँ पर खड़े हो जाते, आपकी तरह प्रश्न कर देते कि महाराज हमने क्या कहा था, आप क्या कह रहे हैं। कहो ज्ञान और आप कह रहे हैं माया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रसंग चल रहा है आप चुप होकर सुनिए, इसके बाद जब पूरा प्रसंग हो जाए तब आप कहने के अधिकारी हैं। तो प्रसंग चल रहा था इस हीरे को पहचानने के लिए। आइए अपने प्रसंग में जरा इस हीरे को जो आपने पाया है, करुणा निधि ने करुणा करके सब योनियों से अलग इसको निर्मित करके हमें आपको सहर्ष बड़ी कृपा से इसको हमें दिया है। ऐसे नहीं मिल गया कि कोई रास्ते में मिल गया हो। तो ध्यान देना इस बात को। इसलिए उसका स्मरण, उसका एहसान और उसका नमन अति आवश्यक है। जिसका हम नमक खाते हैं उसका हलाल करना हलाल नहीं किया जाता, उसका कुछ रखा जाता है। तो जिस परमात्मा ने हमको इतना बड़ा अमूल हीरा दिया है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम जैसे भगवान उठते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। वो तो अपने माता पिता गुरु को नमन करते हैं, हम इसके माता पिता को जिसने हमको ये दिया है, कम से कम आज ये समय, ये मंच और ये जगह इंगित करती है कि उस परमात्मा को, जिस परमात्मा ने हमें इतना बड़ा अमूल हीरा दिया है, तो हमें उसका स्मरण करना चाहिए। और उसी लिए हम आप इकट्ठे हुए। तो आइए बंधुओं, इस हीरे को जरा अब समझो, इसका मूल हम आपको व्यक्त करने जा रहे हैं। महाराज जी हमें इशारा कर देना, हम बंद कर देंगे वहीं पर, क्योंकि हमें होश नहीं रहता। अभी हमारे नंदन जी बहुत अच्छा प्रसंग रखेंगे, हम इस पर थोड़ी बात पर ही आइए थोड़ा बस इसको थोड़ा सा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए देखिए, इस हीरे को जरा थोड़ा सा समझ लो और फिर पाने वाली की हम फिर आज चर्चा छोड़ते हैं। पहले जो तुमने पाया है उसकी चर्चा कर लेंगे और इसको पाने वाली की फिर कभी करेंगे जब भगवान ने इच्छा दी, भगवान की इच्छा होगी। आइए, तो इसका मूल्य क्या है। कहते पशु की तो पन ही बने, कितना मूल्यवान है और कितना निकट है। यदि आप हीरे को न जानते हो तो आप अपने शरीर का मैल भी छुटा करके फेंक दोगे, और यदि उसको जानते हो तो तिजोरी में बंद करके रख लोगे। तो जरा कितना मूल्यवान है, यदि पहचान जाओ तो। कोई जौहरी मिल जाए तो, कोई संत मिल जाए तो, कोई सत्संग मिल जाए तो, कोई शास्त्र मिल जाए तो। क्या है, पशु की तो पन ही बने और नर को कछु न हो, और नर से करनी बने तो नर से नारायण। अब जरा सोच लो कि ये हीरा इतना मूल्यवान है, यदि इसको खर्च करते बन जाए तो दुनिया का, ब्रह्मांड का जो नायक है उसको भी तुम खरीद सकते। और इसका मूल्य न जानो तो जैसे गलियों में भिखारी फिरते रहते हैं, कितने कंकड़ पत्थर दबे पड़े हुए, और हम आप जूता और लात रख करके इनको विषयों में बर्बाद करके, यही तन कर फल विषय न भाई। और हम क्या करते हैं, इस तन को पा करके विषयों में अनुरक्त हो रहे हैं, सारा जीवन जा रहा है, इसको कदर को ही नहीं हमने जाना आज तक। यही तन कर फल विषय न भाई, क्यों कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुख। तो कहने का हमारा भाव कि इस हीरे को पहचान करके, इस हीरे को मूल समझ करके, इस हीरे के द्वारा
परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो, तभी ये जीवन की सार्थकता है। तो हमने प्रसंग लिया था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो बात कुछ समझ में आई होगी आपके। अब देखो भाग्यशाली कौन है, प्रसंग यहाँ था। तो भाग्यशाली क्या हुआ, भाग्यशाली हमारा शरीर नहीं, हाँ, लेकिन जैसे कोई रास्ते में पत्थर मिल जाए, किसी काम का ना हो, और उस पत्थर को उठा करके महाराज जी के मंदिर में, हनुमान जी के बगल में, शंकर जी के बगल में रख दो, तो फिर क्या होगा उस पत्थर को? आप ढारोगे नहीं ढारोगे? है पत्थर, लेकिन कहाँ पहुँच गया? ठीक इसी तरह से इसका कोई मूल्य नहीं। और जान जाओ, और शायद इसको जान करके किसी संत दरबार में आ जाओ, तो जैसे वो भगवान पूजता है ऐसे ये शरीर भी पूजा जा सकता है। सोई पावन, ध्यान देना, ये भाग्यशाली नहीं, ये सौभाग्यशाली। कब? जब किसी संत दरबार में, किसी सत्संग में, किसी महान पुरुष का सानिध्य हमारा हो जाए, जैसे उस पत्थर का सानिध्य मंदिर से हो गया, तो सोई पावन सोई सुभगो शरीरा। सुभग, भग नहीं, सुभग अर्थात सौभाग्यशाली। इसके लिए पहले था भाग्यशाली नहीं, ये है क्या कि क्षिति जले पावक गगन समीरा, और पंच रचित ये अधम शरीरा। और इस अधम को जब सत्संग मिल जाए, इसके द्वारा भगवान प्राप्त करने का उपाय सूझ जाए, इस तन के द्वारा परमात्मा का भजन होने लगे, इस तन के द्वारा यही कहते हैं क्या है इसका फल है, देह धरे करो यह फल भाई, ध्यान देना, और भजई राम सब काम बिहाई। और यदि ऐसा हमारे जीवन में हो जाए तो ये भाग्यशाली ही नहीं, ये सौभाग्यशाली। सोई पावन सोई सुभगो शरीरा, अजो तन पाए भजय। तो हम अधिक चर्चा न करके इसके बाद जब फिर भगवान ऐसा कोई समय देंगे, जब उनकी कृपा होगी, तो आज हमने इस तन को जो अति मूल्य है, अति मूल्यवान है, अति निकृष्ट है, दोनों बातें हैं, लेकिन इसको करोड़ों का हीरा पहचान करके हम इसका उपयोग करने का प्रयास करें। इसके बाद चर्चा जब कभी मिलेगी तो जो पा रहा है वो कैसा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, देखिए आप जो साधन से नहीं कर सकते, जब से तब से नहीं कर सकते, वो प्रार्थना में ताकत होती है कि वो आप कर सकते। इसलिए हमें आपको कुछ नहीं आता। एक कहा, संत ने कहा, एक गया भक्त संत के पास कि महाराज हमारा मन नहीं लगता, हम भगवान को जान नहीं सकते, क्या करें? तो उन्होंने कहा तुम भगवान से प्रार्थना करो। तो यदि आप कुछ भी नहीं जान सकते, कुछ दिमाग में नहीं पड़ता, तो एकांत में जाकर के प्रभु से प्रार्थना कर लेना। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूं,
अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं, मैं तुमको चाहूं और संसार का भय कुछ रह न जाए, और अंतिम, हे नाथ हमको निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए, आनंद में विज्ञानी बना दो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।